हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं कैलेंडर का पार्ट नंबर 5। और आज हम देखेंगे समान दिन ज्ञात करना, समान वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, तो देखते हैं समान दिन ज्ञात करना। समान दिन में क्या होता है, जो हमारा कोड होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और लीप वर्ष में हमने देखा था कि जनवरी एक कम हो जाता है, फरवरी एक कम हो जाता है। तो वही कोड इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो कोड समान आएंगे वो समान दिन वाले मंथ के होंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, ऐसे समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि साधारण वर्ष के वह कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है, तो दिन समान हमें ढूंढना है। तो आप बताइए, कोड इस्तेमाल कर लीजिए जो कोड है। तो जो लोग ये पार्ट 5 देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वो इसके पहले वाला वीडियो पहला दूसरा जरूर देखें, खास करके दूसरा वीडियो देखें पार्ट नंबर 2, जिसमें मैंने बताया कि कोड को याद कैसे करना। बिना कोड के आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जानते हैं जनवरी का 1 होता है, मरचा का 4 बताया गया है, साधारण में जुलाई का जलजीरा। तो देखो ये तीनों बराबर नहीं, यानी ये उत्तर नहीं होगा। फरवरी का 4 होता है, मरचा का 4 होता है, 9 भी 4, नवंबर 4 होता है। ठीक है, यानी इनके कोड सब इक्वल है, यही आंसर होगा। फिर भी आप इनको भी देख लीजिए, जनवरी का 1 होता है, अक्टूबर का 2 होता है, नवंबर का 9 भी 4, यानी ये गलत होगा। फरवरी का 4 होगा, मई 2 और नवंबर का 4, ये भी यानी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि साधारण वर्ष के जो फरवरी, मार्च, नवंबर होते हैं, इनके महीने के दिन सब समान होते हैं। अच्छा, साधारण वर्ष जान गए। तो अब हम थोड़ा सा लेते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण वर्ष के बाद लीप वर्ष। यही चीज़ अगर लीप वर्ष होता तब क्या करते हैं। तो लीप वर्ष के वह कौन से 3 महीने समान होंगे। तो जैसे मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, देखिए। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया था जनवरी, अप्रैल, जुलाई। बी ऑप्शन है फरवरी, मार्च, नवंबर। सी ऑप्शन है जनवरी, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, नवंबर। डी ऑप्शन था फरवरी, मई, नवंबर। चलिए गौर करिएगा, ये लीप वर्ष के 4 ऑप्शन दिए हैं और बोला गया लीप वर्ष के वह कौन से 3 महीने आपस में समान होंगे। देख लीजिए, जिनके प्रथम दिन समान होंगे। तो मैंने आपसे बताया था अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी का जो कोड होता है 1 और फरवरी का जो 4 होता है उससे एक दिन कम लिया जाता है, यानी जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा लीप वर्ष में। बाकी सब सेम कोड होता है। तो कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, अप्रैल का प्रसन्न यानी 0, जुलाई का 0। ठीक है, जलजीरा भाई जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 4 हो जाएगा, मरचा का फरवरी का देखिए, फरवरी का कम हो जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा और नवंबर। देखिए ये गलत हो जाएगा। बाकी आप उत्तर तो आ चुका है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, क्योंकि जनवरी का देखिए 0 होता है, अप्रैल का 0 होता है, जुलाई का 0 बताया गया है, जलजीरा, याद है ना। तो ये आंसर होगा। बाकी आप देख लीजिए, जनवरी का 0 हो जाएगा, अक्टूबर का 1 हो जाएगा, 9, 4, ये भी आंसर गलत। फरवरी का 4 होता है लेकिन 1 कम हो जाएगा। ठीक है, मई का 2 होता है, नवंबर का 4, देखिए ये भी गलत। यानी हमें समझ में आ गया कि जो लीप वर्ष के 3 महीने जो समान दिन वाले होते हैं वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस कोड का ही खेल है, बाकी कुछ है नहीं। आप कोड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला आप बताइएगा। जैसे क्वेश्चन है जो भिन्न हो वो बताएं। जैसे पहला ए ऑप्शन, बी, सी और डी। चलिए, पहला दिया है जनवरी, मई, 2 है जनवरी, मई। और बी ऑप्शन है आपका अप्रैल और जून। ठीक है, अप्रैल और जून। सी ऑप्शन है जुलाई, अगस्त। ठीक है, और डी ऑप्शन है
जनवरी, दिसंबर। चलो देखो, इनमें से कह रहा है कि कौन अलग है, निम्न कह रहा है कि जो भिन्न हो वो बताए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पूछ रहा है, भिन्न वाला बताएं। चलिए देखते हैं। इसने केवल भिन्न पूछा है, गौर करिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, जनवरी कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। मई 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का होता है। जून 31, जुलाई 31, अगस्त 31, जनवरी 31, दिसंबर 31। तो गौर करिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन अलग है, तो आप गौर करिएगा दिन के आधार पर हम उनको अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर अलग कौन है, बी ऑप्शन, अप्रैल और जून। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के पेपर्स में, और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि अब समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना निकालते हैं, समान वर्ष वाला वर्ष। तो इसमें करते क्या है, पहले सारा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे देखिए, गौर करिएगा, समान वर्ष वाला कैलेंडर जो मुझे ढूंढना होता है, उसमें सबसे अच्छा ये होता है, ठीक है, कि 2 अंक जो भी ईयर, जैसे 2025 है, ठीक, अब ये कब आगे चल के रिपीट होगा, दोबारा कब आएगा, मुझे यही बताना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये कब रिपीट करेगा। तो होता क्या है कि हम लास्ट के 2 अंक में हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे शेष आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, पहले उनको देखें। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, लेकिन 4 कभी नहीं आएगा। 4 4 से कट जाएगा। ठीक है, यानी या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 0 आएगा। क्लियर हुआ, यही आने के चांस है। अच्छा, 0 आने का मतलब हो गया कि ये लीप ईयर हो गया भाई, 4 से कट जाएगा यानी लीप ईयर हो जाएगा, ये लीप ईयर हो गए। बाकी बचे 1 और 2। अब देखिए कैसे हमें सिस्टम याद रखना है। ठीक है, देखिए या तो 6 जोड़ा जाता है, या तो 11, ये दोनों चीज़ आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। हम ऐसा तरीका बताएं, कभी भूलोगे ही नहीं आप। या तो 6 जोड़ना होता है या 11। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा बेटा कि ये 6 कब जोड़ा गया, 11 कब, कुछ नहीं। आप बताइए ये 6 किससे पैदा होता है, 2 और 3 से। भाई 2 और गुणे 3 करें तो क्या पैदा होगा, 6। और ये 11 किससे पैदा होगा, 1 से 11 पैदा होगा। फिर से गौर करिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 कब जोड़ना है, तो 2 और 3 से 6 पैदा होता है, 2 गुणे 3। और 11 1 1 से, यानी सिमिलर लग रहा है 11। तो हम करेंगे क्या, जस्ट यही ध्यान देंगे कि जिनके मल्टीपल्स इन द सेंस 2 गुणे 3, ठीक है, 6, यानी जिस संख्या से 6 बना रहा है उसमें 11 जोड़ देंगे। गौर करिएगा, ये थोड़ी सी बातें हैं, एक बार याद कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और जिससे 11 बन रहा है, मतलब जो शेष 1 दे रहा, ठीक है, वो हमेशा 6 जोड़ देंगे, यानी हमेशा अपोजिट करेंगे। अभी क्वेश्चन के जरिए समझिए, समझ जाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन आया था, अभी मैंने लिख भी दिया था कि 2025 वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा आगे चल के। कोई बात नहीं, हम 25 उठाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 1, शेषफल 1 आएगा। अभी मैंने कहा कि अगर 1 है, मतलब 1 से 11 बनता है, तो जिससे बनता है वो नहीं जोड़ेंगे, उसका उल्टा जोड़ेंगे, यानी +6 जोड़ देंगे। तो +6 जब जोड़ेंगे तो 2025 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2031, यानी ये कैलेंडर 2031 में रिपीट करेगा। यूपीएसआई 2017 के हर एक पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा, हर पेपर में, कि कब रिपीट करेगा। तो एसआई वाले जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा होश में रहेंगे। अब हम फटाफट क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट आप आंसर दीजिए। चलिए पहला ही क्वेश्चन एक आया है, उसको देख लेते हैं। जैसे कह रहा है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है, तो 17 उठाओ। चलिए हम अपने तरफ से बोल देते हैं फटाफट क्वेश्चन लेके। 2017 का मुझे रिपीट कराना, हर एक टाइप का करा देते हैं।
तो हम 4 से डिवाइड करते, 4 चौक 16, 1 आ गया। मैंने बताया था 1 आने का मतलब 11 नहीं जुड़ेगा, मतलब जो आ रहा है उस अंक वाला नहीं जुड़ेगा, यानी 1 से 11 बनता है, 11 नहीं जुड़ेगा, तो बचा क्या 6। तो 2017 में क्या जुड़ जाएगा 6 जुड़ जाएगा, तो 6 जोड़ दीजिए तो 2023। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं 2018 ले लेते हैं, 2026 ले लेते हैं। हमने आपसे पूछा 2026 कब रिपीट करेगा। चलिए लास्ट का 2 डिजिट 26, 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, कितना रिमाइंडर आया 2। अब गौर करना 2 से 6 बनेगा ना, 2 गुणे 3, याद है ना, 2 3 6, तो 2 गुणे 3 यानी जब रिमाइंडर 2 आए या 3, भाई हमें पता है कि रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 0। तो जब 0 आएगा तो सदैव कितना जोड़ना है 28, यानी लीप ईयर में हमेशा 28 जोड़ा जाता है, ये तो आपको याद ही हो गया। तो लीप ईयर में हमेशा 28 जोड़ा जाता है, और जो समझ रहे ना, एक रिमाइंडर आएगा तो 11 नहीं जुड़ेगा, तो 2 और 3 यानी 6 जुड़ेगा, और या 11 जुड़ता है तो 11 कब जुड़ेगा जब 2 3 आएगा। क्लियर हुआ ना। अब जैसे ये हो गया 4 छक 24, 2 आ गया, तो 2 से क्या बनता है 6, 2 गुणे 3, तो 6 नहीं जोड़ेंगे भाई, 2 और 3 आने पे हम हमेशा इसका अपोजिट जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ेंगे इसमें 2 आ गया, जोड़ दीजिए, तो 6 नहीं जुड़ेगा 11 जुड़ेगा, तो 2026 11, 6 1 7, तो 1 3, 2037 में रिपीट करेगा। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे अब आप लोग। अब एक लीप ईयर वाला ले लेते हैं, जैसे 2024 का कैलेंडर आगे कब रिपीट करेगा। तो 2024 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, देखिए कट गया, यानी 2024 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा। अगर कोई चीज़ कट जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो सीधा 28 साल बाद। तो 8 4 12, 2 2 4 1 5, 2052। ठीक है, 8 4 12, 2 2 4 1, 2052। और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। अभी मैंने 2 बताया, 3 वाला बता देते हैं। जैसे 2023 ले लेते हैं। ठीक है, अब 2023 में 23 ले लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 कितना रिमाइंडर है 3, और हमें पता है कि या तो 1 आता है या तो 2 आता है या तो 3 या तो 0, और 6 बनता है 2 गुणे 3 से, यानी जिससे बनता वो लेते नहीं, तो बचा क्या 11, जाहिर सी बात है। तो 3 यानी 2 या 3 हो तो क्या आता है 2 3 6, यानी 6 नहीं लेंगे यानी 11 लेंगे। तो 2023 11 जोड़ दीजिए, 3 1 4, 2 1 3, ये कभी भूलेगा नहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो, कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होता है भाई। 2 बचेगा 3 बचेगा, 2 3 6 होता है, 6 नहीं लेना है, जो बनता है मल्टीपल वो नहीं लेना है, यानी 11 लेना है। अब 1 आ जाए तो 11 नहीं लेना है, तो बचा क्या 6, 28 सदैव जब लीप ईयर होगा तभी। जैसे 2032 4 से कट रहा है ना 2032, तो 0 आ जाएगा, 0 में 28 जोड़ना है, यानी ये कब रिपीट करेगा आगे चल के 8 2 10, 3 2 5 1 6, 2060। क्लियर। अब एक और ले लेते हैं, जैसे 2071 आगे चल के कब रिपीट करेगा, 4 से भाग देंगे, जाहिर सी बात है, भाग देते हैं। 71 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 71 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, 31, 4 7 28, 3 आ गया ना रिमाइंडर 3, और 3 से 3 दूनी 6 बनता है, यानी 6 नहीं जोड़ना, तो बचा क्या 11। तो 2071 में 11 जोड़ दीजिए, 2082। मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2020 एक क्वेश्चन आ रहा है कि 2020 का ये जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा। तो 2020 का कैलेंडर 20 4 से कट गया, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो सीधे 28 जोड़ दीजिए, तो 2048। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपसे कभी नहीं भूलेगा कि आगे चल के कब रिपीट करेगा कैलेंडर। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी शेष, देखिए शेष 4 प्रकार से आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा तो 0, तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है भैया, 28 से होगा। बचा क्या, या तो 11 या तो 6। देखो 2 गुणे 3 6 बनता है, तो करना क्या, अगर 1 बचता है उल्टा, ठीक है 6 जोड़ना है, और 2 3 से क्या बनता है 6, अगर 2 ये 3 आता है तो क्या जोड़ना है 11, बस खत्म बात। मतलब एक क्वेश्चन लास्ट में और ले लेता हूँ। 2081 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1, और जब 1 आएगा
तो देखें 1 नहीं लेना, क्या लेना 6। भाई जाहिर सी बात है 1 से 11 बनता, नहीं लेना, 6 के पास जाएगा। तो 81 और 6 कितना होता है 87, 2087 द करेक्ट आंसर। ये तो मैंने सिखा दिया आपको कैलेंडर रिपीट करना। चलिए मैं आगे कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। अब देखिए इसी को लैंग्वेज फॉर्मेट में कैसे दे सकता है, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। मिसेस सुशीला अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997, मंगलवार 19, ठीक है, 30 सितंबर 1997 को मनाती। अपनी अगली सालगिरह मंगलवार को वह किस वर्ष मनाएंगी? जाहिर सी बात है मंगलवार को, यानी मुझे कोई ऐसा कैलेंडर चाहिए जो रिपीट करे। तो आप बताओ 97 है ना, 97 को भाग दे दो 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 2 16, कितना बचा 1। और मुझे पता है 1 से 11 बनता है, 11 नहीं जाएगा, उल्टा 6 जोड़ा जाएगा। तो 1997 में 6 जोड़ दीजिए, 7 6 13, 9 1 10, 2003। तो 2003 में रिपीट करेगा, क्लियर। तो वो कब मनाएंगी? 2003 में मनाएंगी, अगला सालगिरह, जो कि दिन वही सेम होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं एक। अब देखिए एक चीज़ और है, शताब्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात करना और शताब्दी का पहला दिन ज्ञात करना। तो जो बच्चा अंतिम दिन ज्ञात करेगा वो पहला दिन आराम से ज्ञात कर पाएगा। चलिए क्या लॉजिक से, क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए जैसे क्वेश्चन आ रहा है पहला कि 1900 शताब्दी, 1900 शताब्दी, 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात करो। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात करो, ठीक। पहला ऑप्शन सही था, एक मिनट सॉरी, मंगलवार होगा, सोमवार था, और क्या था, मंगल सोम बुध और बृहस्पति, यही है ना। चलिए देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी का निकालते हैं हम लोग, वो तो मैं उसका बता रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। 19वीं शताब्दी का निकालना ना, तो मैं इससे मैच कर दिया था, इसीलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो 19वीं शताब्दी में भाग दे दो बेटा 400 से, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 400, 400 16 300, ठीक है। तो 300 आएगा। अब 300 का कोड क्या होता है 3 in 1, 3 in 1 होता है ना। अब देखो 1 क्या होता है सोमवार, कहीं है सोमवार ये, ठीक। फिर से देख लीजिए करना क्या है, इस कोड का जो आएगा वही आखिरी दिन होता है। अभी सिखाए हैं कि 5310, ये जो हमारे शताब्दी के आखिरी दिन होते हैं वो 5310 होते हैं। तो 5 माने शुक्रवार, 3 माने बुधवार, 1 माने सोमवार, 0 माने रविवार। तो यहाँ देखिए सोमवार आएगा, ठीक। ऑप्शन बिल्कुल सही था, मैं गलत जा रहा था। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, चेंज करते हैं इसका थोड़ा सा। कह रहा 22वीं शताब्दी, देखिए मैं चेंज कर दिया, कह रहा 22वीं शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात करो। तो ऑप्शन लिखना नहीं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 22वीं शताब्दी का अंतिम दिन कैसे ज्ञात करेंगे, 2200 है, 400 से डिवाइड करो, 400 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 200, 200 आएगा। अब 200 में क्या होता है, मैंने बताया 2 से 1 ज़्यादा होता ना, तो ये 3 हो जाएगा। और 3 का मतलब सोम मंगल बुध, क्या हो जाएगा बुधवार। तो जो ऑप्शन होगा आप बुधवार चेक कर लेंगे। फिर से देख लीजिएगा, शताब्दी में डिवाइड करेंगे 400 से, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 400 से डिवाइड करने पे या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो 400 आएगा। 100 आएगा तो 5 देगा, यानी शुक्रवार आ जाएगा। 200 देगा, 200 देगा तो 3 यानी सोम मंगल बुधवार आ जाएगा। 300 देगा तो 1 आएगा, 1 माने सोमवार आ जाएगा। 400 कट जाएगा, 0 यानी रविवार आ जाएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए ताकि भूले ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लिया 21 24 25 27 28, चलिए मैं 2600 ले लेता हूँ। 26वीं शताब्दी नहीं लिया गया ना क्वेश्चन। चलिए 26वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो फिर क्या करेंगे 2600 में किससे डिवाइड करेंगे 400, 400 से डिवाइड करके दे 4 छक 24, कितना बचा
200, तो मैंने बताया था 2 in 1 हो, नहीं 2 में 1 जुड़ जाता है। 200 का जो कोड है आप शताब्दी कोड जाके देखो, 200 में 531 भाई 100 200 3 होता है, 2 में 1 जुड़ जाएगा यानी 3 होगा, और 3 का क्या होगा सोम मंगल बुधवार। क्या आंसर आएगा? बुधवार। ठीक, चलिए शताब्दी का अंतिम दिन तो हम ज्ञात कर लिए। अब शताब्दी का पहले दिन देख लेते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जैसे थोड़ा शब्द बना के, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे दे देगा कि कौन सा शताब्दी, गौर करिएगा, ऐसे शब्द बना के दे देगा 4 ऑप्शन, कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। जैसे ऑप्शन दे रहे हैं शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और बृहस्पतिवार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और ये डी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे सकता है कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 5310, जो आपको शताब्दी वाले कोड याद कराए गए हैं। भाई सारा खेल कोड का मैंने बताया भी है। ठीक है ना। तो अब देखो 5 से क्या होता है शुक्रवार, तो आप बताओ शुक्रवार भी है यानी ये तो अंतिम दिन होता है। 3 से क्या होता है बुधवार, ये भी होता है। 1 से क्या होता है सोमवार, ये भी अंतिम दिन होता है। लेकिन हमसे पूछा अंतिम दिन नहीं। आप बताइए 0 माने रवि होता है, तो बताओ क्या बृहस्पति इसमें है? नहीं, तो बृहस्पति आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, ये तो होता ही है, हमको क्या ये जो नहीं होता तो कौन नहीं होगा? बृहस्पति। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब तो ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लगता है शताब्दी का पहला दिन याद करना सिखाते हैं। तो अगला हेडिंग है, अगला जो हेडिंग है गौर करिएगा, शताब्दी वर्षों में प्रथम दिन ज्ञात करना। देखिए शताब्दी वर्षों में प्रथम दिन ज्ञात करना। चलो बेटा देखो, शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करना। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, शताब्दी वर्षों में प्रथम दिन ज्ञात करना। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा है कि 1 जनवरी 1600 का प्रथम दिन ज्ञात करो। चलो अब मैं ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं, बस आप देखते रहिए। आ रहा है ना क्लियर? शताब्दी वर्षों में प्रथम दिन ज्ञात कैसे ज्ञात करना। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए गौर करिएगा। 1 जनवरी 1600 का प्रथम दिन ज्ञात करना है। ठीक है, हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, 16वीं शताब्दी का, 16वीं मतलब 1600वीं शताब्दी का, अगर मुझे पहला दिन चाहिए, यही तो मतलब हुआ। हम कह रहे हैं कि अगर, बहुत ध्यान से देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 15वीं शताब्दी का मुझे आखिरी दिन मिल जाए, आखिरी, फिर से गौर करिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 16वीं सौ को मारो गोली, अगर मुझे 15वीं शताब्दी, 1500वीं शताब्दी का एकदम लास्ट दिन, मतलब आखिरी दिन, जिसके बाद तुरंत 16वीं शताब्दी लगे, फिर से गौर करिए, 15वीं शताब्दी का अगर मैं आखिरी दिन निकाल लूँ तो उसके एक ही दिन बाद क्या आ जाएगा? 16वीं शताब्दी। और जब एक ही दिन बाद 16वीं शताब्दी आएगा तो पहला तारीख ही तो आएगा, तो प्रथम दिन ज्ञात हो जाएगा नहीं। अभी बताओ हम लोग पूरी गेम किस पे खेलें इसके पहले? 15वीं शताब्दी का आखिरी दिन, यानी आखिरी दिन तो आप जानते ही हो, तो जब आखिरी दिन जानते हो निकाल के पढ़ दे, एक दिन जोड़ दो, ख़त्म। तो जैसे 15वीं शताब्दी,
का मुझे अगर आखिरी दिन मिल जाए तो 400 से डिवाइड कर दीजिए, यही तो सिखाया था। 4 3 1200 यानी 300 रिमाइंडर होगा, होगा बोलो बोलो हाँ 300 और 3 in 1 होता है, तो 1 माने सोम। बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर 15वीं शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार है तो एक के दिन बाद क्या लगेगा, एक दिन बाद क्या लगेगा 16वीं शताब्दी, और 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन आ जाएगा कि नहीं बताओ, यानी क्या हो जाएगा मंगलवार। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए हैं कि 100 हमेशा एक शताब्दी घटा के यानी 100 साल घटा के पिछले शताब्दी का निकाल के पट दे एक दिन जोड़ो, प्रथम दिन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लेता हूँ, जैसे हमने दे दिया 2021वीं शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करना। गौर करना, मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि 2021वीं का प्रथम दिन ज्ञात कर, कुछ नहीं करना, तुरंत मैं क्या करूँगा 2020 का निकाल दूंगा। आखिरी दिन भाई, इसका आखिरी दिन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आखिरी दिन आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास 2020 है, ठीक है। तो 2020 एक मिनट, ये 2021 नहीं बोला जाएगा ना, शताब्दी मतलब 13वीं से होगा, 15वीं से होगा, ऐसे होगा। ये गलत में निकाल रहा था, ये तो उस तरह निकाला गया, सॉरी। हम 21वीं सौ शताब्दी, इसके पहले क्या निकलवाया था हमें 1600। चलिए मैं 21वीं सौ निकालता हूँ, सॉरी 21वीं सौ शताब्दी, चूँकि शताब्दी की बात हो रहा है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं शताब्दी वर्षों में प्रथम दिन ज्ञात करना, तो शताब्दी की ही बात होगी, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो 21वीं शताब्दी, इसके पहले क्या हो जाएगा 2000 शताब्दी। बात की गहराई समझिएगा, 2000 में 400 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 0, 0 माने रवि। अब बताओ रवि के एक दिन बाद ही तो प्रथम दिन होगा, तो रवि के एक दिन बाद क्या हो जाएगा सोमवार, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए मैं और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, बाकी आप घर पे लगाएगा। जैसे मैंने ले लिया 27वीं शताब्दी का मुझे प्रथम निकालना है, प्रथम दिन। तो मैं तुरंत 2600 पे जाऊंगा, याद है ना, 2600 पे जाऊंगा, एक साल घटा के, और 400 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 200। कितना बचेगा 200 रिमाइंडर, 200। अगर रिमाइंडर 200 हुआ तो 2 में 1 जोड़ा जाता है ना, 2 में 3 होता है, 3 in 1 होता है, 0 का 0 होता है, और 5 का आपको पता है 100 में 5 होता है। भाई सांप मैंने बताया था ना 100 का 5, तो 2 में 1 जोड़ दिया यानी 3, 2 से 1 ज़्यादा 3, 3 माने सोम मंगल बुध। तो ये बुध तो हुआ क्या आखिरी दिन, वो भी 2600 इनका, तो एक दिन जोड़ देंगे तो 27वीं में प्रथम दिन पहुंच जाएगा। बुध में 1 जोड़ो बृहस्पतिवार, ठीक है। इस तरह से मैंने शताब्दी के आपको प्रथम दिन भी ज्ञात करा दिया, ठीक है। और अगला टाइप देखते हैं क्या है, मुझे पढ़ना है 21 मिनट्स। तो मुझे लगता है कि इस क्लास को भी यहीं रोकना चाहिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और 2 वीडियो भी और आएगा इसके बाद, वो एक आएगा ना कि कल के दिन, या तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। जो आता है क्वेश्चन कि आज सोमवार है तो कल के बाद वहाँ के 5वां दिन, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।